नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का आज पार्ट नंबर 5 है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें सभी प्रश्न 2 नंबर का है और ऑब्जेक्टिव साथ में है। यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आप और अच्छे से डायरेक्ट आपके दिमाग में प्रश्न छप जाएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। आपको 2 नंबर हमेशा याद, मतलब प्रश्न का उत्तर याद रहेगा, क्योंकि देखिए 2 नंबर का प्रश्न अगर आपको याद बढ़िया से रह जाता है तो आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। अब निम्न में से कौन सा एक शार्क का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन एक शार्क का सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। लेकिन ये शार्क क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो है कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है कि एशिया महादेश में रहते हैं, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में। हम लोग एशिया महादेश की दक्षिण क्षेत्र में रहते हैं। तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग यानी कि एक दूसरे को मिलकर के जो सहयोग करते हैं, सहयोग संगठन सार्क की स्थापना, यानी कि एक सहयोग संगठन जो बनाया गया उसको सार्क नाम दिया गया। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। तथा वर्तमान में इनके सदस्य देशों की संख्या 8 है। इनके वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 8 है। और वह 8 सदस्य है आपके सामने: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। तो दोस्तों, आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। ये एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको। फिर जैसे कि अभी पूछा गया कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो आप सभी जान गए कि म्यांमार नहीं है, क्योंकि इनमें देख लीजिए 8 देश है और 8 देश में से म्यांमार आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, अब पूछ दिया जाएगा कि सार्क संगठन में कितने देशों की संख्या है? तो 8 देशों की संख्या है। और पूछ दिया जाएगा कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। अगर दोस्तों आपको 2 नंबर से प्रश्न पूछ दिया जाए सार्क के बारे में, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। वैसे भी दोस्तों इसको 1-2 बार पढ़िएगा तो आप अच्छे से समझ जाइएगा और अपने आप प्रश्न को देखते ही आप अच्छे से बना सकते हैं कोई प्रश्न को। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि कितना प्रश्न मिलेगा, कैसे ही पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न है, देखिए इसमें डॉट डॉट हम समझा देते हैं कि भारत के किसके शासन काल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई? इस बार प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किसके शासन काल में रेल, डाक और तार सेवा की प्रारंभ किया गया था? 2023 में पूछा गया था, यानी अब की बार। तो दोस्तों आप लोग 2024 में देने जा रहे हैं एग्जाम, तो जितने भी हम बता रहे हैं आप उन सभी का अलग अलग एक कॉपी बनाइए और सभी को उतारिए प्रश्न को, और घर में भी 1-2 बार पढ़ना है। तो दोस्तों ऐसा मत सोचिए कि आपको यह सभी प्रश्न सिर्फ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ही पूछेगा। आप जब इससे मैट्रिक के बाद किसी और एग्जाम में बैठेंगे ना, तो वहाँ भी पूछेगा, इसलिए जिसे पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए। तो दोस्तों आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में किसके शासन काल में रेल तार सेवा प्रारंभ हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी, बिल्कुल सही है। हम इसका पूरा व्याख्या बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, भारत में रेल और तार सेवा और डाक सेवा, जो डाक टिकट होता है, इन तीनों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आरंभ हुआ था। तो दोस्तों अब देखिए इसका जब पूरा व्याख्या देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए,
लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थानों के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर था मुंबई से थानों के बीच। तो दोस्तों आपको इस बार भी पूछा गया था कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। अब देखिए इसी के काल में 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। यानी भारत में कब पोस्ट ऑफिस जो टिकट होता है वह कब हुआ, तो 1854 में, जो कि एक दूसरे डाक द्वारा डाक के ऊपर जो टिकट चिपकाया जाता है वही। अब अगला है कि पोस्ट ऑफिस पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। तो दोस्तों समझ गए। इसी के समय में कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। तो इसी के बीच में पहली बार यानी कि कोलकाता से आगरा के बीच बिजली से संचालित तार सेवा भी शुरू हुआ था इसी के शासनकाल में। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत के यानी कि ये जो है लॉर्ड डलहौजी, भारत में लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में रेल लाइन बिछाया गया, यानी कि रेल पटरी बिछाया गया। प्रथम बार रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चला था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। इसी के समय पोस्ट ऑफिस और तार सेवा दोनों यानी तीनों इसी के शासनकाल में हुए थे। तो आप इसे अच्छे से उतार लीजिए क्योंकि इसमें से प्रश्न आपको बिहार बोर्ड। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था। उपग्रह, अब देखिए इसका समझते हैं व्याख्या। तो देखिए भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट। आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्वी सोवियत संघ के प्रेक्षण केंद्र से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। यानी कि अपने देश से नहीं छोड़ा गया था, ये दूसरे देश से छोड़ा गया था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को यानी कि सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। पुनः भारत के दूसरा उपग्रह भास्कर 1 का परीक्षण भी 7 जून 1979 को सोवियत संघ से ही छोड़ा गया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था और कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था, तो सोवियत संघ रूस से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है तो जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई क्या मनाते हैं, जनसंख्या दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। अब देखिए इतना बता दें दोस्तों, आप लोग याद रखिए। यहाँ देखिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, और विश्व यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। बिहार दिवस कब बताएं आपको, बिहार दिवस 22 मार्च को, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह 2 नंबर का ही प्रश्न है। प्रश्न ये 5 नंबर का ही प्रश्न पूछ सकता है, इसको आपको 5 नंबर से भी पूछ लिया जाएगा। तो प्रश्न है भोपाल गैस कांड क्या है। भोपाल गैस कांड क्या है, आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भोपाल कांड मतलब भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों ये अब इसको अच्छे से समझते हैं कि भोपाल गैस कांड क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको 5 नंबर या 2 नंबर से जरूर पूछे जाएंगे या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा भोपाल गैस कांड के बारे में।
उत्तर में लिखिएगा कीटनाशक दवा बनाने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित था। यानी भोपाल गैस कांड क्या था? भोपाल गैस कांड जो है कि कीटनाशक दवा बनाने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में एक ऐसी घटना घटी जो औद्योगिक विकास के चेहरे पर गहरी कलिक पोत गया, यानी कि गहरा कलिक पोत गया। इस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड, यही प्रश्न पूछा जाएगा कि भोपाल गैस किस गैस के कारण हुआ था। तो याद रखिएगा भोपाल गैस कांड जो हुआ था किस गैस के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। आप लोग भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में यानी कि अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो वहाँ भी मिलता होगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था, इसका शॉर्ट नेम है MIC। नमक द्रव ताप बढ़ जाने से गैस में परिणित हो गया। गैस में क्या हो गया? परिणित हो गया और इसका रिसाव शुरू हो गया। रिसाव मतलब उसका मतलब इकलना, रिसाव होना शुरू हो गया। यह जहरीली गैस सांस के साथ फेफड़े में गई। फेफड़े में पानी भर गया। फेफड़े में क्या हो गया? गैस जाने के बाद फेफड़े में पानी भर गया। सांस फूलने लगी और फिर छूट गई। यानी कि सांस फूलने लगा और फिर सांस क्या हो गया? छूट गया, यानी कि सांस लेना बंद हो गया। हजारों लोग सदा के लिए सो गए, यानी कि हजारों लोग की मृत्यु हो गया। हजारों अपंग होकर आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हजारों लोग अपंग हो गए, यानी कि किसी का हाथ काम नहीं करने लगा तो किसी का मतलब पैर काम नहीं करने लगा। बहुत सारा मतलब इसमें बीमारी हो गया और वह आज भी मतलब कष्टदायी जीवन जी रहे हैं, जिससे सारी दुनिया भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। जिसे सारी दुनिया किसके नाम से जाना है? भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। तो भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। किस गैस के कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे शॉर्ट नेम क्या है? MIC के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कैसा लगा